वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4.4 यानी NCERT मैथ जो CBSE बोर्ड में चलता है, उसी को हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। तो इसके पहले वाले जो वीडियो पढ़ चुके हैं उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग आधार नहीं समझेंगे तब तक बीच से कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसके पहले वाले आप लोग चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग सारे वीडियो, प्रश्न, जितने भी सवाल हैं सब लोग एक एक करके पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है, सारे प्रश्न हम हल करवा दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4.4, जिसका पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। मतलब इसमें पता करना है कि मूल की प्रकृति कैसी है। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है या उसका अस्तित्व है तो उसके मूल भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें चेक करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसकी तुलना पहले हम ax² + bx + c से करेंगे। तो इसका करने पे a का मान हो गया 2, b का मान -3 और c का मान हो गया 5। अब इसका हम विविध कर ज्ञात करेंगे, यानी विविध कर d ज्ञात करेंगे। तो d का मान पता करने के लिए सबसे पहले हमको d बराबर होता है b² - 4ac, इसी पे हम पहले रखेंगे इसको। तो इस पे जब रखेंगे b² √3 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2, c का मतलब 5। अब देखिए ये तो हो गया 9 -5, 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो 9 इसमें से घटा लेंगे, कितना आएगा, -31 आएगा। 40 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा, -31 हो गया। तो -31 को हम ये देखेंगे कि ये वास्तविक इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर जो d का मान आ रहा है उसको हम ये देखेंगे कि 0 से कहीं छोटा तो नहीं है, यानी 0 से छोटा। तो ये 0 से छोटा है, यानी -30 जो है ये छोटा है किससे, 0 से, यानी 0 से ये क्या है, छोटा है। तो इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब d का मान जो है 0 से छोटा आ जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा, तो समझ लीजिए इसका कोई वास्तविक मूल्य मतलब मूल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सेकंड नंबर कह रहा है, यानी दूसरा सवाल देख लेते हैं। यह है आपका 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है आपका 3 है, b बराबर -4√3 है और c बराबर 4 है। अब इसको देखिए हम b² - 4ac पे रखते हैं, मतलब d का मान पता करते हैं। तो चलिए d का मान देख लेते हैं। मतलब d बराबर आपका हो गया b², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4√3 का b² - 4a का मतलब 3 और c का मतलब 4। तो ये देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे माइनस का तो क्या हो गया, प्लस, माइनस खत्म हुआ आपका। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 हुआ। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 16 और 3 का गुणा कर देंगे, 16 3 48 माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48। तो घटा लेंगे, कितना आया, d का मान आपका आ गया क्या, 0 आ गया, यानी d बराबर 0। तो इस समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। मतलब अगर d बराबर आपका 0 आ जाता है तो
समीकरण के दो बराबर मूल होंगे, यानी दो बराबर वास्तविक मूल इसके होंगे। अगर डी बराबर कितना आता है 0, अगर 0 से कम आता है तो कोई मूल संभव नहीं है, वास्तविक मूल कोई नहीं होगा। अगर 0 आ जाता है तो मूल संभव है और दो मूल बराबर बराबर होंगे। तो चलिए अब ये, क्योंकि इसका अस्तित्व है, यानी इस समीकरण का क्या है, अस्तित्व है, मूल है अगर तो अस्तित्व है, तो अब प्रश्न के हिसाब से आप लोगों को उन मूलों को भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम मूल ज्ञात कर लेते हैं, मतलब आंसर इसका निकाल लेते हैं। तो आंसर निकालने के लिए आपको वही सूत्र लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये हो गया, और बटा 2a, ये वाला आपको फार्मूला लगाना होगा। तो चलिए लगाते हैं, फार्मूले पे का यूज करते हैं। देखिए a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4 है, तो रख देते हैं। देखिए b का मान आपका कहाँ है, 4√3 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस खत्म हो गया, बचा 4√3। √3 हो गया। अब प्लस माइनस रूट, यहाँ भी वही लिखना है, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब आपका कितना है 3, और c का मतलब आपका कितना है 4, ये हो गया, और पूरे का बटा हो गया 2 गुणे a बराबर 3 है ही। सरल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए सब मिला कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 तियाँ 48, माइनस ये कितना हो जाएगा 48, और पूरे का बटा 6, ये तो आपका 0 हो गया, कंप्लीटली ख़त्म हो गया अंदर का। अब बाहर से हमको इसको सत्यापित करना, देखना है, तो ये हो गया 4√3, बाहर से मतलब इसको लेना है, 4√3 प्लस 0 एक बार लिखेंगे बटा 6, और फिर 4√3 माइनस 0 बटा 6, काट देते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, अब यही हो गया 2√3, सॉरी कम्प्लीटली आप लोग, हाँ 2√3 बटा 3, और फिर 2√3 बटा 3। देखिए दोनों मूल आपके समान आ रहे हैं, तो अगर d बराबर 0 आ गया तो समझ लीजिए दोनों मूल आपके समान होंगे और वास्तविक होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर आपका 2, b बराबर -6, c बराबर 3। d का मान निकालते हैं, पहले d बराबर हो गया b² माइनस 4ac, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a, और c मतलब 3, तो ये हो गया 36 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, 36 में से 24 निकाल देंगे तो कितना बचा 12। अब 12 क्या है, 0 से बड़ा है ना, यानी 12 जो है ग्रेटर देन 0, अगर बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान रहेंगे, 0 से बड़ा आएगा मूल वास्तविक और असमान रहेंगे, 0 से छोटा आएगा तो कोई मूल नहीं रहेगा, यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब अगर मूल वास्तविक है तो इसका गुणनखंड हम करते हैं, गुणनखंड उसी सूत्र पे हमको लगाना है, सूत्र पे मान रखना है। तो b का मान -b होता है, तो b देख लीजिए, यहाँ b का मान कितना -6 है, तो यहाँ पे 6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a, का मतलब 2 और c का मतलब आपका हो जाएगा 3।
और 2a होता है 2 गुणे a का मतलब 2। इसके बाद देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट, तो -6 का होल स्क्वायर -4a मतलब 2, c मतलब 3 और पूरे का बटा आपका 4 हो जाएगा। ये आपका 6 प्लस माइनस रूट, इसको सरल करेंगे 36 माइनस 4 दुनिया 24 और ये हो जाएगा आपका 4। ये 6 प्लस माइनस रूट में इसको घटाएंगे 12 बटा 4। अब 12 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये 6 प्लस माइनस और 2 रूट 3 इसको कर देते हैं, यानी 2 दूना 4, 4 तियां 12 इस टाइप से बटा 4 है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपका 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 4। इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आया। अब देखिए क्या करते हैं, ये एक बार हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटा 2, दूसरे में 3 माइनस रूट 3 बटा 2। ये आपका मूल हो जाएगा और असमान रहेगा। असमान मतलब देखिए यहाँ पे माइनस है और एक में प्लस है, तो ये आपका मूल हो गया और यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा 2x² निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हों। समीकरण दिया गया है और 2 बराबर मूल के लिए कह रहा है। कहने का मतलब d बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो बराबर होंगे। तो हम मान रख देते हैं b² - 4ac पे, यानी a बराबर आपका कितना है 2, b बराबर k और c बराबर 3। मान रखते हैं b का मान k है तो k प्लस b² यानी k का स्क्वायर माइनस यानी ए d बराबर है k² - 4ac, 4a का मतलब 2 और c का मतलब 3, या d बराबर कितना है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यानी k² - 4 दुनिया 24 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या पक्षांतर करेंगे k² बराबर 24 या k बराबर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 6 24, 2 रूट 6 हो जाएगा। यानी k बराबर कितना हो गया 2 रूट 6 और ये प्लस माइनस दोनों में रहेगा, क्योंकि दोनों का मूल रहेगा, एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस रहेगा। इसका चलिए दूसरा सेकंड सवाल यहीं पे देख लेते हैं। 2 सवाल है, दोनों यहीं पे देख लेते हैं। तो ये है kx - 2, फिर इसके बाद है प्लस 6 बराबर 0। अगला सवाल, तो इसमें पहले kx से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे गुणा होगा। तो kx² - 2kx और प्लस 6 ही है बराबर 0 हो गया। अब आपका हो गया a बराबर k, b बराबर -2k और c बराबर 6। मान रखते हैं b² - 4ac पे, तो b² b का मतलब इतना -2k का स्क्वायर -4a का मतलब k है और c का मतलब है 6 बराबर 0 लिखते हैं। इसके बाद देखिए ये हो गया आपका 4k² - 6 चौक 24k बराबर 0, या 4k कॉमन ले लेते हैं। 4k कॉमन हो गया तो बचा आपका k - 6 बराबर 0, या k - 6 बराबर, इसको ले जाएंगे इधर गुणा करेंगे, इधर भाग करेंगे 0 हो जाएगा, या k बराबर कितना हो गया 6, यानी k बराबर कितना हो गया 6। आपका ये आंसर हो गया, इसका आंसर ये था। तो ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है, कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पता कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, यानी चौड़ाई नहीं पता हमको। तो मान लेते हैं माना चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी 2x हो जाएगा। ये क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर है, यानी इस क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये हो गया आपका x गुणे 2x बराबर 800, x गुणे 2x बराबर 800, या गुणा करते हैं 2x स्क्वायर बराबर 800, या x स्क्वायर बराबर 2 से जाके भाग हो जाएगा 800 में तो 400, या x बराबर कितना हो गया, x बराबर 400 का वर्गमूल निकाल लेंगे यानी 20 हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपकी चौड़ाई हो गई। बगिया की चौड़ाई कितनी है, 20। अब लंबाई कह रहा है इसी की 2 गुनी लंबाई बराबर 20 गुणे 2 बराबर 40, ये आपकी लंबाई हो गई। यही आपका दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर अब 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब कह रहा है दोनों की आयु हमें पता करना, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया ऊपर क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु पता कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक मित्र की आयु x वर्ष, माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष। एक की x वर्ष हो गई तो दूसरे की हो जाएगी, दूसरे की आयु जो है 20 वर्ष में से x माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। अब 4 वर्ष पहले निकाल लेते हैं, 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु बराबर x माइनस 4, और 4 वर्ष पहले दूसरे की आयु बराबर, दूसरे की आयु कितनी थी, 20 माइनस x, तो 20 माइनस x माइनस 4, या इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 16 माइनस x, 20 में से 4 निकल गया, 16 माइनस x सारी। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल जो था वो कितना था, 48 वर्ष। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 4 और 16 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना था, 48। यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो है यही होगा कि इन दोनों का आयु का गुणनफल 48 है। गुणा कर लेते हैं 16x माइनस x स्क्वायर, यही 16x, x का गुणा जब 16 में करेंगे 16x, x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, 4 का गुणा 16 में करेंगे 16 चौका 64, और 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x बराबर 48, या 16x देखिए 4x है, 16 4 20x, इसको पहले लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 4 20x, और इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे 6 4 10 8 4 12, 112 हो जाएगा, 112 बराबर 0 हो जाएगा। निशान सबका चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 बराबर 0, ये प्लस प्लस हो जाएगा। निशान चेंज कर रहे हैं सबका हम।
16 4 20 ये प्लस था, 16 4 20 ये प्लस था, तो इसको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, बाकी सही है। अब इसका जो है हमें गुणनखंड करना है। तो मान रख देते हैं हम b² - 4ac पे, यानी a बराबर 1 है, b बराबर -20 है, c बराबर 112 है। पहले इसको हम पता कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि स्थिति संभव है कि नहीं है। तो संभव यानी वास्तविक है कि नहीं है, तो पहले पता कर लेते हैं b² - 4ac पे रख के इसको हम। तो ये b² माने हो जाएगा -20 का स्क्वायर, 4ac 4 गुणे a का मतलब 1, c का मतलब 112, ये हो गया आपका 400 माइनस, और ये हो जाएगा 12 4 कम 4 और 12 चौक 48, 400 ये प्लस होगा 448 होगा। यहीं पे देख लीजिए 448, तो 448 से 400 घटा देंगे, कितना हो गया, d बराबर आपका आ गया -48। तो -48 का मतलब क्या हो गया, -48 है, 48 जो है ये क्या है, 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो मूलों के अस्तित्व तो क्या है ही नहीं, यानी ये संभव नहीं है, संभव नहीं। बस इतना ही आपको करना है। चलिए एक सवाल इस चैप्टर का और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई हमें पता करना है। अब देखिए हम मान लेते हैं हमें पता नहीं, हमें परिमाप पता है और क्षेत्रफल पता है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x मीटर, परिमाप दिया गया है, परिमाप बराबर 80 मीटर दिया गया है। तो परिमाप के सूत्र पे रखते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 है, यानी 2 लंबाई देखिए हमने माना है x प्लस चौड़ाई बराबर 80, या 2 से ले जाके भाग करेंगे, x प्लस चौड़ाई बराबर 40, या चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 40 माइनस x, ये आपकी चौड़ाई हो गई। चौड़ाई और लंबाई हमें पता हो गया। अब क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 400। पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं, x 40 माइनस x बराबर 400, या 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, या फिर माइनस x स्क्वायर प्लस 40 माइनस 400 बराबर 0, या x स्क्वायर माइनस 40, ये x है 40x और प्लस 400 बराबर 0। गुणनखंड कर देते हैं इसका, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0, या x कामन लेते हैं तो x माइनस 20, यहाँ पे माइनस 20 कामन लेते हैं तो x माइनस 20, या x माइनस 20 और फिर x माइनस 20, या x बराबर कितना हो गया 20। इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 20 आएगा। अब x हमने क्या माना था, लंबाई, तो लंबाई बराबर आपका निकल आया 20, और चौड़ाई जो है, चौड़ाई देखिए ये था तो इसी टाइप से लिखते हैं, चौड़ाई बराबर 40 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी लंबाई और चौड़ाई जो है ये आपके 20 हो जाएंगे। 20 मीटर लंबाई होगी और 20 मीटर चौड़ाई होगी।
तो पार्क बनाना कहने का मतलब संभव है, पार्क बनाना संभव है। तो आप लोगों ने आज चैप्टर जो है 4.4 समाप्त कर लिया। सारे प्रश्न हमने इसमें के बता दिए हैं। यानी अब हम पढ़ाएंगे अगले अध्याय में आप लोगों को समांतर श्रेणी, यानी अध्याय नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी का है, उसको हम पढ़ाएंगे। 4 तक आप लोगों का कंप्लीट आज हो गया। तो आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ से जो आप लोग पढ़े रहेंगे यही आप लोगों को आगे चल कर के काम आने वाला है। बैठे रहने से अच्छा है कुछ करना, यानी कुछ ही करते रहो, पूरा ना पढ़ो, कुछ ही पढ़ते रहो, गणित ही पढ़ते रहो मात्र, तब भी आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो सबको आता नहीं है। इस पर जब आप काफ़ी माइंड व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तब आपको आएगा। ये जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही आप इसको बार बार लगाएंगे, उतना ही आप लोगों के मस्तिष्क में ये घुसेगा। और जब गणित घुस जाएगा तो अन्य विषय अपने आप लोगों को आने लगेंगे। तो हमारी राय यही है कि आप लोग पढ़ते रहिए। हम कोई भी सवाल यहाँ से छोड़ नहीं रहे हैं आप लोगों के लिए। जितना है चैप्टर में, जितना बुक में है, सारा प्रश्न हम आप लोगों को एक एक करके बता रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।